नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। ऑप्शन है हमारे, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वशासन या स्वराज की मांग को रखा था ब्रिटिश सरकार के सामने। कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, उसको एकदम अचानक से वापस क्यों ले लिया था? कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी की मांगों को सहृदयता पूर्वक विचार करने का आश्वासन देना, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना, या आंदोलन के समय गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु का होना। किस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक हिंसक घटना हुई थी। आम जन और पुलिस के बीच में। तो इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस में, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के केस में, अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स की हत्या के केस में, या काकोरी षड्यंत्र केस में? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो फांसी दी गई थी वो काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोलहवीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें गलत बताना है। इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया था। दूसरा, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया था। तीसरा, भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था। चौथा, डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों पर थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्योंकि इंडोनेशिया में फ्रांस का अधिकार नहीं हुआ था, वहाँ डचों ने अधिकार कर लिया था और वो इंडोनेशिया के मसालों के द्वीपों के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था?
भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए, भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ये कॉलेज खोला गया था कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कह रहा है, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कारण, क्योंकि मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है, कारण सही है। इसका राइट आंसर है, ये तो सही है, कथन सही है। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, परंतु कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है इसमें भी हमको। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, इस अधिनियम में वित्त कानून और व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए थे। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन डी, प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था। इसमें तीनों सही है, डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन ए, यानी कि इसे मार्ले मिंटो सुधार नहीं कहा जाता। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। और मार्ले मिंटो कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909 को, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें ये गलत हुआ, ऑप्शन ए। नीचे दिए गई सूची 2 से 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में संस्थापक दे रखे हैं और सूची 2 में संस्था दे रखी हैं। ये हमें मिलाना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस रनाडे, एम वीर राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता। इधर है मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1 3 4 2, दूसरा है 2 3 1 4, तीसरा है 3 2 1 4 और चौथा है 4 2 3 1। चलिए इसको मिलाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। जस्टिस रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। एम वीर राघवाचारी ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 2 1 4, 3 2 1 4। चलिए देखते हैं।
3214। ऑप्शन सी राइट आंसर 3214। ये आज का हमारा अंतिम सवाल था। कैसा लगा सेशन आपको अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।